वीएमसी के स्पेशल फ्राइडे इवनिंग सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे साथ में फ्राइडे इवनिंग सेशन के लिए मौजूद है मास्टर रजनी शाह मैम। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए और हमारा जो स्वाध्याय चल रहा था उसको कंटिन्यू करके हम सभी का ज्ञानवर्धन करिए। वेलकम मैम। आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन। आज का हमारा सेशन हमारे मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी के परिचय का होगा। उनका ज्ञान, उनकी सीख जो हमने ली है उसके बारे में आज का हमारा सेशन होगा। मेरे सदगुरु का परिचय मैं दूं उससे पहले हम थोड़ा ध्यान करेंगे। मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी समर्पण मेडिटेशन यानी चक्रा का ध्यान हमें सिखाते हैं। आज पहले 10 मिनट हम चक्रा का ध्यान सीखेंगे, करेंगे। पर यहाँ पे मैं सभी से नम्र विनती करूंगी कि यदि आप पहले से कोई ध्यान करते हैं, जैसे आनापानसति, विपासना, क्रिया योग, तो आप बिल्कुल उलझे नहीं, आप अपना ही ध्यान करें। आज का ध्यान हम सिर्फ हमारे सदगुरु का परिचय, उनका सिखाया हुआ ध्यान का मार्ग हम लोगों को सिखा रहे हैं, ताकि जो लोग अभी तक ध्यान में नहीं आए हैं या उन्हें पता नहीं है कि मुझे कौन सा ध्यान करना है, तो शायद इस प्रकार से जब वो ध्यान की अलग विधि देखते हैं तो उनको आत्मा से, अंदर से प्रेरणा होती है कि उन्हें कौन सा ध्यान करना है। तो यहाँ बिल्कुल उलझन नहीं रखनी है, ना हमें भटकना है। हमें जो ध्यान पसंद है, जो हम कर रहे हैं, उसी ध्यान को हमें करते रहना है। कोई नई विधि देख के या किसी से प्रभावित होके हमें अपना मार्ग छोड़ना नहीं है। इससे हमें ये भी सीखना है कि अलग अलग गुरु अलग अलग ध्यान करवाते हैं, तो हमें वहां पे जाके सिर्फ उनकी सीख लेनी है। उनसे हम क्या नया सीख सकते हैं, हमारे जीवन में उनके ज्ञान से हमें क्या क्या मिल रहा है, वो लेना है। तो बिना उलझे हमें न्यूट्रल होके ये ध्यान करना है। तो इस ध्यान में हम जैसे स्थिरता से बैठते हैं, सुखासन में कमर सीधी करके वैसे ही बैठना है, और हो सके तो जमीन पे बैठिए। जमीन पे बैठने से आपके चक्रा की अलाइनमेंट अच्छे से होती है और ग्राउंडिंग भी होती है। और इस विधि में हमें चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना, मात्र सहस्त्राल चक्र यानी कि तालु भाग पे, सहस्त्राल चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है। आंखें बंद करके मात्र सहस्त्राल चक्र पे ध्यान केंद्रित करके बैठना। समर्पण ज्ञान और ध्यान ये सिखाता है कि आप जैसे हैं वैसे ही आपको आना है। इसमें ना तो आपको कुछ छोड़ना है, ना कुछ अपनाना है। बस आप जैसे हैं वैसे बैठ के ध्यान करो। यानी कि यदि कोई कहे कि मुझे कुछ व्यसन है या मैं ये खाता हूं, मुझे उसकी आदत है, तो यहां हमें कोई बंधन नहीं। आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकारा जाता है। और जैसे जैसे आप इस ध्यान को करते जाते हैं, तो आपके व्यसन, आपकी अनचाही आदतें अपने आप छूटने लगेंगी। इसमें हमें आपको कोई आदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसा भी आप हैं वैसे आपको आना है और ध्यान करना है। और हर रोज का आधा घंटा ये ध्यान करना है।
कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम आधा आधा घंटा दे सकें। पर यदि पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा भी आप ध्यान करते हैं तो भी बहुत है। तो ये कुछ नॉर्मल नियम थे जो हमें अपना के करने हैं और कोशिश करके जमीन पे बैठे। तो चलिए अब हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। अपने स्थान पे स्थिरता से बैठते हुए कमर सीधी, आंखें बंद और पूरा ध्यान एकाग्र कीजिएगा सहस्त्रार चक्र पे। मैं गुरु आहन करके मंत्र बोलूंगी। यह मंत्र सबके साथ जुड़ता है, ऐसा मंत्र है। और ध्यान पूर्ण होने पर मैं प्रार्थना कहूंगी, उस प्रार्थना से हम इस ध्यान को पूर्ण करेंगे। आंखें बंद, स्थिरता से बैठें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पे ले जाओ। भाव पूर्वक यह मंत्र 3 बार बोलें। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अब अपना ध्यान तालु पाक पे रखते हुए मौन होके अब ध्यान करेंगे।
हे परमात्मा, आज हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में सभी पवित्र आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। सभी को पुनः नमस्कार। ये जो हमने आज ध्यान किया, ये चक्रा मेडिटेशन में सिर्फ सहस्त्रार चक्र पे ध्यान केंद्रित करके इतनी सरल सीधी विधि से हमें करना है। और मंत्र भी हम चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। पर मंत्र इतना सरल है कि हम आत्मा से जोड़ते हैं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम इस प्रकार बोलते रहते हैं तो हम अपनी पवित्र आत्मा के साथ जुड़ने लगते हैं और हमारी आत्मा का उद्देश्य हमें पता चलने लगता है। तो जो लोग ध्यान के मार्ग में अभी आए नहीं हैं या नए हैं या जिन्हें अभी तक कोई विधि नहीं मिली है, तो हो सकता है शायद ये विधि उन्हें पसंद आए। पर यहाँ फिर से मैं सबसे निवेदन करूंगी कि बिल्कुल उलझना नहीं है। जो ध्यान साधना आपको अपने गुरु से मिली है, जो आपकी आत्मा को अच्छी लग रही है, उसे ही आप कीजिएगा। अब मैं अपने गुरु का परिचय देना चाहूंगी। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने गुरु का परिचय दे पाऊं, उनका ज्ञान, उनकी सीख आप लोगों के साथ साझा करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने गुरु के सिखाए हुए ज्ञान जो मैं ले पाई हूँ वो आप सबके साथ साझा कर पाऊं। हम अपने गुरु को सतगुरु क्यों कहते हैं और हम अपने सतगुरु को बाबा स्वामी प्यार से बुलाते हैं? तो पहला मेरा आप सबसे कहना ये होगा कि देखिए, सतगुरु और गुरु में अंतर होता है। क्या कोई बता पाएगा कि दोनों का अंतर क्या है? सतगुरु और गुरु जब हम कुछ भाव से संबोधित करते हैं तो इसमें कुछ अंतर किसी को पता है? जी, सदगुरु मतलब जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है या परमानंद को प्राप्त हो चुका है उसको सदगुरु बोलेंगे। और गुरु मतलब जिनसे भी हम कुछ भी सीख सकते हैं, जो मतलब कुछ भी रूप में हो, उसे गुरु कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। सदगुरु जब हम संबोधित करते हैं उसका एक और कारण है। जब हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, हमें कुछ आध्यात्म का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, और हम इस मायावी दुनिया में रेस में लगे हुए, अचानक से हमारे जीवन में
जब सद्गुरु आते हैं तो कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उनके ज्ञान से, उनके प्रेम भाव में हम बदल जाते हैं और अचानक से हमारा जीवन एक नया मोड़ ले लेता है। हम माया की दुनिया से थोड़ा हटके आध्यात्म की दुनिया में आने लगते हैं। तो जो आपकी आत्मा को जगा दे, आपको जीते जी आत्मा का एक नया जन्म दे दे, उसे कहते हैं सद्गुरु, आत्मा की माउली। एक जन्म शरीर का हमारे माता पिता ने हमें दिया, पर जब तक आपको आत्मा की जागृति नहीं हुई है तब तक हम सब माया में फंसे होते हैं। पर सद्गुरु जब जीवन में आता है तो वो हमें गहरी नींद से जगा के हमारी आत्मा को एक नया जन्म दे देता है और हम आध्यात्म में आने लगते, एक नया रूप हमें मिलने लगता। इसीलिए सद्गुरु को आत्मा की माउली कहते हैं और हम उन्हें सद्गुरु की पदवी देते हैं कि जिन्होंने हमारे जीवन में आके हमें गहरी नींद से जगा के सतमार्ग पे हमें लाए और हमें प्रेम भाव जागता है तो हम उन्हें कुछ प्रिय नाम भी दे देते हैं, दादा, बाबा। तो हमारे सद्गुरु का प्रिय नाम हमने जो दिया है वो है बाबा स्वामी। बाबा स्वामी इसलिए भी कहते हैं कि एक बाबा का संबंध बन जाता है जिन्होंने हमें आत्मा का नया एक जन्म दिया है, जीवन में एक नई दृष्टि दी है, तो हम प्यार से बाबा कहते हैं। तो अब मैं अपने गुरु का परिचय एक स्लाइड दिखा के शेयर करके बताना चाहूंगी। जो पहली स्लाइड अभी आप देखेंगे उसमें मेरे गुरु की छवि है। शेयरिंग कर रहे हैं शायद विजय जी। बीच में जो इतनी मुस्कुराहट के साथ जिनकी फोटो है वो है हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी। इनका पहले जन्म का नाम रमेश मोदक था। आध्यात्म में आने के बाद उनके गुरु ने उनको ये नया नाम दिया। उनके गुरु शिव बाबा, जिनका फोटो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगी। शिव बाबा के आने से, गुरु मिलने से बाबा का जीवन पूरा बदल गया। हमारे सद्गुरु के 11 गुरु जीवन में आए, पर सबसे पहले शिव बाबा। शिव बाबा भावनगर के गुरु थे जिन्होंने स्वप्न में गुरुदेव को आदेश दिया था आने का, और सब स्वप्न ऐसे आते थे कि उनको पशुपतिनाथ का मंदिर दिखता था। स्वप्न में बार बार मंदिर का दिखना उन्हें संकेत देता था कि वो वहां जाएं।
जैसे जैसे उनको ये संकेत मिलते गए, वैसे वैसे उनकी प्रबल इच्छा बनती गई कि मैं पशुपतिनाथ जाऊं और वहां पे जाके जो संकेत मिल रहे हैं उसका आगे का मार्ग ढूंढूं। और बचपन से ही गुरुदेव आध्यात्म में रुचि रखते थे। अपनी नानी माँ को, नाना जी को, दादाजी को प्रश्न पूछते रहते थे कि सबके भगवान अलग अलग क्यों हैं। कोई हनुमान को मानता है, कोई माता को मानता है, कोई शिव जी को मानता है। नानी माँ को अलग अलग प्रश्न पूछते रहते थे कि मुझे भगवान से मिलना है। नानी माँ कहती थी कि तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम जरूर मिलोगे। तो उनका ये विश्वास बनता गया कि एक दिन मैं भगवान से मिलूंगा, और जिस दिन मैं भगवान से मिलूंगा मैं सबको मिलाऊंगा भगवान से। यानी कि बचपन से प्रबल इच्छा थी भगवान को मिलने की और सबको मिलाने की। यानी कि वो अकेले नहीं मिलना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं सबको भगवान से मिलाऊं। ये इच्छा उनकी बचपन से थी। तो जब ये संकेत आते थे कि पशुपतिनाथ जाना है, तो जैसे जैसे बड़े हुए तो वो मार्केटिंग में मैनेजर की पोस्ट पे थे। तो वहां उनको कुछ कारणवश 5-6 दिनों की छुट्टी हो गई। तो उन छुट्टियों में उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना यहीं से पशुपतिनाथ जाऊं। तो बिना किसी को बताए वो बस में बैठ गए और चल दिए। जैसे ही वो मंदिर में पहुंचे तो वहां पे एक पुजारी जैसे कि उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, वह उनको मिले और उन्हें बोला कि आइए आप, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूं। तो गुरुदेव को और भी आश्चर्य हुआ कि मैं तो पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर आया हूं, तो मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं और ना ही मैंने किसी को बताया है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई मेरा इंतजार पहले से कर रहा। तब पुजारी जी ने उनको बोला कि आरती होने के बाद आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ। आरती हो गई, पुजारी जी उन्हें ले गए। तो एक छोटी सी गुफा के पास उन्हें ले गए और गुफा का मुख ऐसा था कि आपको लेट के झुक के जाना पड़े अंदर। पर पुजारी जी ने उन्हें कहा कि आप यहीं पे प्रतीक्षा करें, अंदर ना जाएं। अभी थोड़ी देर में अंदर से गुरुदेव आएंगे और वो आपको आगे का आदेश देंगे। तो वो इंतजार करके बैठे रहे गुफा के बाहर। कुछ ही देर में रेंगते रेंगते अंदर से एक गुरु निकले। रेंगते रेंगते निकले और जैसे ही बाहर निकले तो वो 6-6.5 फुट के लंबे गुरु थे, जिनका नाम था शिव बाबा। वो देख के हैरान हो गए कि इतने छोटी सी गुफा के मुख से इतने लंबे व्यक्ति अंदर कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। पर उन्हें देखते ही अंदर से जैसे एक पहचान, आत्मिक पहचान हुई हो, ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि यही थे जो मेरे स्वप्न में आते थे। शिव बाबा उन्हें गुफा के अंदर ले गए और जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो गुफा बहुत बड़ी थी। बाहर से छोटा मुख दिख रहा था, पर जैसे ही रेंग के अंदर जाते हैं तो गुफा बहुत बड़ी थी। और उन्हें बैठने का आदेश दिया और जैसे ही वो बैठे और शिव बाबा ने उनका हाथ
गुरुदेव के मस्तिष्क पे, सर पे यानी कि सहस्त्रार चक्र पे रखा तो गुरुदेव की आंखें बंद हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो किस दुनिया में चले गए। 3 दिन तक वह उसी अवस्था में रहे, यानी कि शिव बाबा का प्रभाव ऐसा उनको लगा कि 3 दिन तक वो उसी अवस्था में बैठे रहे। और 3 दिन के बाद जब वो वापस आए, आंख खोली, तो शिव बाबा ने गुरुदेव को कहा कि मेरे 40 साल की साधना मैंने तुम्हें दे दी है, तुम्हें सौंप दी है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो गुरुदेव बहुत आश्चर्य रूप से देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि पहली मुलाकात, उन्हें कुछ आध्यात्म का इतना गहरा ज्ञान भी नहीं था। और ये कह रहे हैं कि मैंने 40 साल की साधना तुम्हारे भीतर डाल दी है सूक्ष्म रूप में। और मन ही मन गुरुदेव के अंदर प्रश्न चल रहे हैं और लग रहा है कि मुझे तो कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, पता नहीं इन्होंने क्या डाला। और फिर वो वहां से चल दिए और नॉर्मल उनकी वापस ऑफिस, जॉब, घर, ऐसी लाइफ शुरू हो गई। पर बार बार ये प्रश्न उन्हें आता था कि ये बोल रहे हैं कि 40 साल की साधना दी है, पर मुझ में तो कोई परिवर्तन मुझे महसूस नहीं हो रहा। फिर कुछ वर्षों के बाद उनका विवाह हुआ। यहाँ पे जो गुरु माँ की फोटो है, गुरु माँ के साथ विवाह के बाद एक और गुरु उनके जीवन में आए और आके गुरु माँ को बोले कि तुम्हारे पति को मुझे सौंप दो, ये तुम्हारा घर संसार करने के लिए नहीं आया। तो गुरु माँ का बड़प्पन देखें और उनकी समझ देखें कि उन्होंने तुरंत आज्ञा दे दी और अपने आप समर्थन दिया कि आप जाएं और गुरु के साथ जो जो आदेश से गुरु सिखाएं वो सीखें। तो इतना सहयोग गुरु माँ ने दिया और गुरुदेव चल दिए हिमालय की तरफ। गुरु ले गए कहीं गुफा में, कितने दिन चलते रहे, जूते घिस गए। और वो गुरु के साथ कुछ वर्ष रहे, उन्होंने उनको अलग ज्ञान दिया, फिर वो वापस आए। इस प्रकार करते करते 14 साल 11 गुरु गुरुदेव के जीवन में आए। हर गुरु उन्हें बुलाता था और एक ही बात कहता था कि तुम्हारा हंडा बड़ा है। पर गुरुदेव समझ नहीं पाते थे कि ये सब गुरु मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं कि मेरा हंडा बड़ा है। शायद मेरा पेट निकला हुआ है, इसलिए शायद बोलते होंगे। और हर गुरु उन्हें दूसरे गुरु के पास भेज देता था बिना दूसरे गुरु के मिले। एक गुरु टेलीपैथी से दूसरे गुरु को संकेत दे देता था कि मैं अपने शिष्य को भेज रहा हूं, आगे का आप देख लो। इस प्रकार से करते करते वो 11 गुरुओं के पास पहुंचे और 14 वर्षों तक कुछ सामान के साथ नहीं, ना कैलेंडर ना कुछ, वो हिमालय में रहते थे। ना उन्हें तारीख का पता होता था, न कितने वर्ष बीत गए वो पता होता था। मात्र गुरुओं के साथ साधना में लीन रहते थे और सूर्य देव के साथ उनका पूरा नैसर्गिक जीवन चलता था कि जैसे ही सूर्य देव उगे उससे पहले गुरुदेव तक बस तैयार होके बैठते थे और साधना करते थे। और हर गुरु के पास वो विनम्रता के साथ
समर्पित भाव से ज्ञान लेते थे, बिल्कुल भेदभाव नहीं करते थे, और जो जो उन्हें सिखाया जाता था वो करते थे। और कई गुरु इनकी परीक्षा भी लेते थे। जब एक गुरु ने उनको आदेश दिया कि दूसरे गुरु के पास तुम्हें जाना है, तो गुरुदेव बताते हैं कि हर गुरु की ऑरा इतनी बड़ी होती थी कि आप 800 मीटर 800 किलोमीटर तक उन गुरुओं को पता चल जाता था कि कोई आ रहा है। तो यदि वो गुरु न चाहते कि कोई मेरे पास आए, तो वो उन्हें उस 800 किलोमीटर के बाहर ही रोक देते थे, कुछ भी ऐसा कर देते थे कि हम उनकी ऑरा में 800 मीटर से पहले जा ही ना पाए। तो ऐसे एक गुरु के पास जब वो पहुंचे, तो क्योंकि कोई गुरु का आदेश था तो वो वहां तक तो पहुंचे, पर भीतर बैठे गुरुदेव साधना में उन्हें पता चल गया था कि ये आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लकड़ी उठा के दूर से फेंक मारी, जो गुरुदेव को कपाल पे जाके लगी, और खून बह रहा था। पर फिर भी गुरुदेव अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए लकड़ी को उठा के गुरुदेव के चरण में रखते हुए स्वयं को समर्पित कर दिया। तब वो गुरु भावुक हो गए और बोले कि तू तो मेरा लंगोट भी लूट के ले जाएगा। मतलब इतना समर्पण गुरुदेव दिखाते थे कि सामने गुरुदेव पिघल जाते थे और हर गुरु उनको ज्ञान देने लगते थे। इस प्रकार से कई सारी परीक्षाएं देते देते 14 साल कभी वापस आते थे, कभी वापस जाते थे। इस प्रकार करते करते उन्होंने बहुत कष्ट लेके साधना की, और फिर इतने वर्ष साधना करते करते अब उनका मन संसार में नहीं लग रहा था। इसीलिए गुरुओं ने योजना बनाई कि इसे अगर घर संसार से बांधा नहीं, खूंटे से अगर इसे बांधा नहीं, तो ये भी हमारी तरह हिमालय में बस जाएगा और नीचे संसार में जाके ध्यान नहीं सिखा पाएगा। तो गुरुओं ने उसे आदेश दिया गुरु को कि तुम्हें चुना गया है 800 वर्षों का ये ज्ञान चक्र का, जो तुम्हें संसार में जाके सबको बांटना है, जैसा है वैसा बांटना है। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरा मन संसार में नहीं लगता है, मुझे संसार में वापस नहीं जाना है, मुझे आप लोगों के साथ हिमालय में रहना है। तो गुरुओं ने कहा कि नहीं, हम हिमालय में बस चुके हैं, तो अब हमारी स्थिति वैसी नहीं है कि हम संसार में रह पाए, क्योंकि हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा ऐसी हो चुकी है कि हम संसार में रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हें चुना गया है कि हमें संसारी व्यक्ति चाहिए, जो जाके नीचे संसार वालों को ये ध्यान मार्ग सिखाए और सबको संदेश दे कि आप संसार में रह के भी, गृहस्थ होके भी ध्यान मार्ग में आ सकते हैं और ध्यान करते करते निर्वाण पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से गुरु वापस आए और ज्ञान बांटना शुरू किया। तो जो 800 साल पुराना ज्ञान है वो संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि उन्हें उस काल में ये ज्ञान मिल चुका था, कुंडलिनी जागरण का, चक्र का। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से निवेदन किया था कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये कुंडलिनी का ज्ञान सबको बांटूं। तो संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु ने उन्हें मना किया, ये कह के कि एक समय ऐसा आएगा, एक काल, एक युग ऐसा आएगा जब सामूहिक रूप से
जागृति का समय आएगा और एक साथ सभी आत्माएं जागने लगेंगी, तब ये ध्यान की विधि उन्हें दी जाएगी और इस ध्यान की विधि से लोग मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे और पूरे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम फैलेगा और सब एकजुट होके ध्यान करेंगे। सिर्फ एक इच्छा मात्र से सब लोग ध्यान कर पाएंगे और उन्हें इतने वर्ष तप नहीं करना पड़ेगा। उन्हें सिर्फ एक सही मार्गदर्शक, एक सही सद्गुरु मिल जाएगा और वो उनके मार्ग पे चलेंगे और उन्हें जागृति होगी। तो यहाँ पे जो विश्व नीचे दिखाया गया है कि एक साथ अवेकनिंग होगी, एक साथ सब जागरूक होंगे, वो यही काल, यही समय है जब इतने सारे गुरु अलग अलग ध्यान सिखा के पूरे विश्व को जागरूक कर रहे हैं। और वसुदेव कुटुंबकम का वो युग अभी का काल है और सतयुग लाने का, यानी कि गोल्डन एज, गोल्डन पीरियड लाने का ये समय है। इसीलिए हम सबके जीवन में अलग अलग गुरु आए हैं और इस समय इतने सारे लोग आध्यात्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और यही हमने काल चुना है कि हम सब इस काल में जन्म लेंगे, अपने गुरुओं से मिलेंगे और हम ध्यान के मार्ग में आके पूरी पृथ्वी का नए सिरे से निर्माण करके वसुदेव कुटुंबकम का युग लाएंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी का ये जो 800 साल का पहले का ये ध्यान का मार्ग है, वही चक्र ध्यान कुंडलिनी जागरण का। अब हम आगे की स्लाइड देखेंगे। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव जब शिविर करते हैं, प्रवचन देते हैं, तो एक साथ ग्राउंड में सब इस प्रकार बैठ जाते हैं और हम सब एक साथ बैठ के 8 दिन की शिविर करते करते हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं। सामूहिकता से जब ध्यान होता है तो वहां का माहौल ही कुछ और हो जाता है और गुरुदेव का उद्देश्य यही है, हर घर में सिर्फ एक व्यक्ति ध्यान करे तो पूरे घर को वो बदल सकता है। क्योंकि स्वयं का परिवर्तन, स्वयं की ऑरा जब बदलती है तो आसपास का माहौल बदलता है, यानी कि एक घर में एक जन करता है तो पूरा परिवार धीरे धीरे बदलता है। अब हम आगे देखेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि एक युग जब ऐसा आएगा जब सभी लोग ध्यान के मार्ग में आएंगे, पर उस युग परिवर्तन से पहले, यानी कि अभी के काल में हम सब जो ध्यान में आए हैं, तो गुरुदेव संकेत देते हैं जैसे कि एक जमीन जो कई वर्षों से खेती जहां पे नहीं की है, तो वहां पे जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं और उस जमीन को हमें वापस खेती लायक बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसी प्रकार से अभी के काल में जो जो गुरु आए हैं, जो जो गुरु हमें ध्यान मार्ग में ला रहे हैं, उनका कहना गुरुदेव का ये है कि आप के अंदर वही बंजर जमीन की तरह नेगेटिविटी जम चुकी है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। इन सब नकारात्मक सोच से हमारे भीतर वो बंजर जमीन बन चुकी। तो उसे निकालने के लिए, उस जमीन को तैयार करने के लिए अभी के वक्त में सभी गुरु हम सब पे काम कर रहे हैं, ध्यान सिखा के, ध्यान मार्ग में लाके, ताकि हम धीरे धीरे
बूंद बूंद बदलते जाएं और पॉजिटिव होते जाएं, यानी कि सकारात्मक गुण हम में आते जाएं। नीचे की स्लाइड देखेंगे जिसमें दिखाया है कि कैसे करना है। तो जैसे जमीन को तैयार किया जाता है खेती लायक बनाने के लिए, हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार से जब हम एक एक जन मिलके ध्यान करते हैं, तब हमारे भीतर की सूखी जमीन पे हम जब मेहनत करते हैं, खुद के विकारों पे, खुद की गंदगी पे, तब धीरे धीरे ये ध्यान करते करते हमारा हृदय कोमल बनने लगेगा और हम तैयार होंगे आने वाले युग परिवर्तन के लिए। तो अभी का समय ध्यान करके खुद को बदलने का है, ना कि औरों को बदलना है। हमारा चित्त सिर्फ और सिर्फ स्वयं पे होना चाहिए कि मैं खुद को कैसे बदलूं। अब आगे की हम स्लाइड देखेंगे। जैसे खेती के लायक जब जमीन बन जाती है, तब बीज का रोपण किया जाता है ताकि वो बीज फलित हो और हमें हरियाली मिले। उसी प्रकार से हर गुरु आपके जीवन में जो आ रहा है, वो आपके भीतर एक बीज डाल रहा है। ध्यान का बीज, संस्कारों का बीज, ज्ञान का बीज। जो बीज हमें खुद ध्यान कर करके उस बीज को पोषण देना है और उस बीज को वृक्ष में परिवर्तित करना। तो उसे करने के लिए हमें हमेशा मध्य में रहना है, न्यूट्रल रहना है, बैलेंस में रहना है। ना तो हमें भूतकाल में जाना है, ना हमें भविष्य काल में जाना है। और हमें कोई भी एक सिरा पकड़ के नहीं बैठना है कि मेरे गुरु ही सही, मेरा मार्ग ही सही। इस तरह से हमें कोई एक छोर पकड़ के नहीं बैठना है। हमें हमेशा मध्य में रहना है, बैलेंस रहना है कि मुझे जो जो सीखने को मिल रहा है, जो जो ज्ञान मेरे जीवन में आ रहा है, मुझे उस ज्ञान को स्वीकार करना है। और मेरा चित्त हमेशा सीखने पे होना चाहिए, ना कि तर्क वितर्क में, ना बुराइयों में, ना किसी को नीचा दिखाने में। उसी को कहते हैं मध्य में रहना, बैलेंस, न्यूट्रल होके रहना। किसी के बारे में कोई जजमेंट ना करना, कमेंट ना करना। और जो ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को लेके मैं स्वयं कैसे परिवर्तित हूं, उस पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वसुदेव कुटुंबकम का ये जो अभी का समय है, इसमें हम न सिर्फ खुद को बदल रहे हैं, पर पूरी पृथ्वी माता को हम सहयोग दे रहे हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी माता एक नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ, एक नई वाइब्रेशंस के साथ ऊपर उठे और हम सब मिलके, सब ध्यानी मिलके इसमें सहयोग दें और पृथ्वी माता को सहयोग देंगे, तभी हम वो नया युग ला पाएंगे। तो हर प्रकार से हमें सहयोग देना है, यानी कि पेड़ पौधे उगाना, पशु पक्षियों का ध्यान देना, कैसे हम कुदरत के साथ तालमेल बिठाएं, क्या क्या सेवाएं हम पृथ्वी माता को दे सकते हैं, कितना हम कचरा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। पर ना सिर्फ दिखने वाली गंदगी, विचारों की गंदगी, यानी कि थॉट पोल्यूशन, विचारों का प्रदूषण। हम जो इतने विचार करते रहते हैं, तो आपको पता है कितना प्रदूषण होता है विचारों का, कितनी वाइब्रेशंस गंदी हो जाती हैं। क्यों? जैसे ट्रैफिक जैम होता है तो सब लोग हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वो तो हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। और बहुत ट्रैफिक हो जाता है और पेट्रोल की बदबू धुएं से छूटती रहती है,
फैक्ट्री से धुआं उठता है तो हम क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। उसी प्रकार से जब हम अति 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 विचार करते हैं तो उसे कहते हैं विचारों का प्रदूषण, यानी कि थॉट पोल्यूशन। इसीलिए हमें वो पोल्यूशन निकालने के लिए ध्यान करना है, ताकि हमारा ध्यान हमारे विचारों पे जाए कि देखो मैं कितना विचार करती हूं। अवेयरनेस होनी चाहिए कि व्हाई एम आई थिंकिंग सो मच। धीरे धीरे ध्यान करते करते हमारे विचार कम 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 होते जाएंगे और हम धीरे धीरे ये प्रदूषण कम करेंगे। फिर धीरे धीरे हमें क्लैरिटी आएगी कि हमें करना क्या है। और इस समय हर ध्यानी को एक होके काम करना है, ना कि वाद विवाद में पड़ना है कि मेरा ध्यान अच्छा है, तुम्हारा ध्यान ये है, मेरा गुरु ऐसा, तुम्हारा गुरु वैसा। अगर हम इस भेदभाव में पड़ जाएंगे तो पुनः हम वही गलती करेंगे जो हमने रिलीजन्स में की है, धर्मों में की है। तो यहाँ पे हमें उद्देश्य यही रखना है कि खुद को सिर्फ कहो कि मैं ध्यानी हूं, और एकजुट होके ध्यान मार्ग पे चलना है अच्छे संस्कारों के साथ, और खुद को बदलना है। जब खुद की जिम्मेदारी हम लेंगे, खुद को बदलेंगे, तभी अपने आप पृथ्वी बदलेगी, अपने आप आपका विश्व बदलेगा। और जब आपका विश्व बदलेगा तो धीरे धीरे पूरा विश्व बदलेगा और वसुदेव कुटुंबकम का वो स्वप्न पूरा होगा। ये हमारे गुरुदेव की एक और सीख। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो बंजर जमीन हो गई है, जिसपे जंगली पेड़ पौधे उग चुके हैं, उस तरह से हमारे हृदय कठोर हो गए, हम ज्यादा नेगेटिव हो गए, पैसे कमाने के चक्कर में करप्शन, ये वो, हम बहुत बहुत गंदगी फैला चुके हैं। तो गुरुओं के गुरु ने आदेश दिया कि जब पृथ्वी पे ये काल आएगा, जब एक साथ सब जागेंगे, तब हमें नए युवक युवतियों को तैयार करना है, ध्यान मार्ग में लाना है, ताकि वो ध्यान करते करते जब पवित्र होंगे, तब वो एक अच्छी आत्मा के माता पिता बनने के लायक होंगे। तब गुरुओं के गुरु अवतरित होंगे उनकी कोख से, और एक नई डीएनए वाली, एक नई ऊर्जा वाली पीढ़ी आएगी, और वो पीढ़ी पूरे युग को बदलेगी। तो उसके लिए हमें अभी से ध्यान करना है, ताकि हमारे भीतर वो परिवर्तन आए, और उस परिवर्तन के कारण हमारे बच्चों में परिवर्तन आए, और उनके परिवर्तन के कारण उनकी जब योग्यता होगी और जब वो माता पिता बनेंगे, तो अच्छी आत्माएं उनकी कोख से जन्म लेंगी, और तब वो युग परिवर्तन में सहयोग देंगी। आज गुरुदेव की कही बात सच हो रही है, क्योंकि साइंस भी अभी कह रहा है कि यहाँ पे जो आप फोटोन बेल्ट का फोटो देख रहे हैं, जरा जूम कीजिएगा, कि इसको फोटो को देखिए कि अभी ये है फोटोन बेल्ट, जो काले डॉट्स दिख रहे हैं ये पूरा फोटोन बेल्ट है। पृथ्वी अभी इसमें प्रवेश कर रही है, और फोटोन बेल्ट लाइट की एज है, यानी कि हम लाइट की तरफ जा रहे हैं, डार्क से हम लाइट की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए अभी हमारे भीतर ये बदलाव किया जा रहा है, ताकि हम उस लाइट की एज में जा पाए, यानी कि फोटोन बेल्ट में ऊर्जा ऐसी है कि अगर हम सही मार्ग पे हैं, अगर हमारी सोच सकारात्मक है, तभी हम इस लाइट को झेल पाएंगे।
नहीं तो हम यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। तो उस ऊर्जा को सहन करने के लिए ही हमारी तैयारी की जा रही है। और 2000 साल तक इस कहा जाता है कि इस फोटोन बेल्ट में पृथ्वी का गुजरना होगा, यानी कि हम 2000 साल तक इस लाइट की एज में रहेंगे, जिसे गोल्डन एज कहा जाता। तो साइंस अभी जो कह रही है वो हमारे गुरु ने 800 साल पहले कह दिया था, और उसी के लिए संत ज्ञानेश्वर जी को रोका गया था कि एक काल आएगा जब पृथ्वी का वो समय आएगा कि एक साथ सब लोग जागेंगे और उस युग में प्रवेश करेंगे। तो ये वो युग है, लाइट एज, गोल्डन एज जिसे कहा जाता है। पर इसके लिए हमें खुद को पहले बहुत तैयार करना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, तब हम इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे नीचे जो डीएनए का फोटो है वो मैं जूम करके दिखाना चाहूंगी। डीएनए में जब परिवर्तन आएगा तो कैसे आएगा? जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे डीएनए होता है, जो अभी 2 तार पे हम चल रहे हैं, जबकि हमारे पास 12 तार हैं डीएनए में। तो बाकी की 10 तारें सुप्त अवस्था में डीएक्टिवेटेड होके पड़ी हुई है। उन तारों को एक्टिवेट करने के लिए हमें ध्यान करवाया जा रहा है, कि ताकि धीरे धीरे हमारे डीएनए में जो सुप्त अवस्था में हमारी शक्तियां पड़ी हैं वो वापस जागें। और जब वो शक्तियां जागेंगी तब हमारी इंट्यूटिव पावर, हमारी ऑरा, हमारी पॉजिटिविटी इतनी हाई लेवल की होगी, इतने वाइब्रेशंस हमारे हाई होंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का डीएनए एक्टिवेटेड होगा। और उसी डीएनए के कारण, उनके इंट्यूशंस के कारण, उनकी पावर के कारण गोल्डन एज ला पाएंगे। तो उसके लिए अभी के युवाओं को हमें ध्यान करवा के उनको तैयार करना है, ताकि उनकी कोख से जन्मे हुए बच्चे ऐसा डीएनए लेके आए। तो ये पूरा साइंस का हमें गुरुदेव ने साधारण प्रवचन में बताया है कि आने वाला युग धीरे धीरे इस पैटर्न को फॉलो करके ही पहुंच पाएगा। तो जितना हम ध्यान करेंगे, जितना परिवर्तन, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद की लेंगे, उतना हम योगदान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए और इस पृथ्वी माता के लिए, और नए युग में हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो इमेजिन योर पावर, यू ऑल आर चोजन। हम सब चुने हुए आत्माएं हैं कि जब इस युग को लाने के लिए हमने हिम्मत दिखा के अपने आप को इस मैदान में उतारा है, कि हम ध्यान करके खुद को बदलेंगे और धीरे धीरे उस नए युग में प्रवेश करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। ये गुरुदेव का जो लक्ष्य है, जो ऊपर फोटो दिखाई गई है, केवल कुंभक योगी, ट्विंस योगी हैं, जो ब्रह्मा की गुफाओं में अभी तक ध्यान करते हैं, पर सूक्ष्म रूप से वो सभी को दर्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे वो जूम करूंगी फोटो जहां पे केवल कुंभक योगी गुरुदेव को देखिए कैसे, केवल कुंभक ट्विंस हैं, उन्होंने गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर किया ये ज्ञान कि आने वाली पीढ़ी को बदलना है, ताकि उनका डीएनए धीरे धीरे बदलेगा, तब उनकी कोख से जो बच्चे आएंगे वो पवित्र आत्माएं होंगी, जो एक नए डीएनए के साथ इस युग में आएंगी। और केवल कुंभक योगी ने गुरुदेव को ये काम सौंपा कि तुम्हारा काम है कि जाके युवक युवतियों को ध्यान मार्ग में लाके उन्हें परिवर्तित लाओ, और फिर उस परिवर्तन में एक नई आत्मा आने के लिए तैयार हो। अब हम आगे की स्लाइड देखेंगे। ये सब मैं गुरुदेव की टीचिंग्स बता रही हूं कि उद्देश्य क्या है ध्यान में आने का। अब यहाँ पे जो देखिए दिखाया है कि
ये जो मंथन का जूम करेंगे कि मंथन जो हो रहा है अभी के काल में, जो मैंने कहा कि हम नई लाइट की एरा में जा रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा कि कई रिश्ते आपने सोचे भी नहीं होंगे, वो रिश्ते आपके टूट चुके हैं। अचानक से आपका पूरा सर्कल चेंज हो रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, फ्रेंड सर्कल बदल रहा है, और आपकी रुचि आध्यात्म में ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मंथन जो हो रहा है अभी के काल में, ये मंथन ऐसा है कि जो लोग इस युग परिवर्तन में योगदान दे रहे हैं, खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं, खुद को बदलने के लिए ध्यान साधना, सकारात्मक मार्ग पे चलना, खुद को बदलना, उस मार्ग पे चल रहे हैं, वो एक साइड है हो रहे हैं। और जो लोग अभी तक माया में उलझे हुए हैं, जो लोग अभी तक जागे नहीं हैं, जिन्हें अभी तक नाम, शोहरत, पैसा, करप्शन, व्यसन, ये सब पसंद आता है, वो देखिए अलग हो रहे हैं। तो ये अभी के साल जो है 26 का, ये जो साल है, इस साल में आप बहुत बहुत ऐसे चेंजेस देखेंगे कि अचानक से रिश्ते टूट रहे हैं, अचानक से मनमुटाव हो रहा है, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं। तो इसी समय गुरुदेव कहते हैं कि आपको आत्मचिंतन का समय है, कि बी क्लियर, स्पष्ट हो जाए कि मुझे क्या करना है, और इस मंथन में मुझे किस ओर जाना है। क्या मैं इस युग परिवर्तन में अपना योगदान देना चाहती हूँ, खुद को बदलना चाहती हूँ, ध्यान मार्ग में आके स्वयं को बदल के मेरे हाथों से जो जो सेवाएं हो पाए वो मैं करके अपना रोल निभाना चाहती हूँ, या फिर अभी भी मैं डिग्री पाने की दौड़ में, पैसे कमाने की दौड़ में, गलत कामों के हाँ में हाँ मिलाने की दौड़ में, रेसिज्म में, क्या इन सब में जुड़ना चाहती हूँ। तो हमें खुद का स्वयं अनुकलन करना है, चिंतन करना है कि मैं किस और हूं। जब आप इस प्रकार से खुद को तैयार करेंगे तो इस साल एंड होते होते 27 आते आते यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर सेल्फ। ट्रांसफॉर्मेशन इतना रैपिड हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि अगर आपने आलस की कि मुझसे ध्यान नहीं होता है, मैं खुद को नहीं बदल पा रही हूं, या मैं मजबूर हूं कि मुझे लोगों को हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, यानी कि आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ये समय चुक जाएंगे। क्योंकि अभी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो घोड़े की चाल की तरह फास्ट रैपिड हो रही है। तो इस स्पीड में अगर आप स्लो डाउन हो गए तो यहां पे कहीं ना कहीं आप छूट जाएंगे पीछे। इसी समय साइंस जो कहती है ना 3D एंड 5D, और दिखाया जाता है डिवीजन, एक पृथ्वी अलग, दूसरी पृथ्वी अलग। एक्चुअल में वो पृथ्वी अलग नहीं है, वो लोगों का चुनाव अलग हो रहा है। कि जो लोग अभी तक लग्जरी में जीना चाहते हैं, लस्ट में हैं, बेहोश हैं, जागे नहीं हैं, तो वो अभी भी इस माया के जाल में है। पर यदि आप लोगों को थोड़ी भी अवेयरनेस आई है, जागृति आई है, तो ये साल भरपूर खुद पे काम कीजिए, खुद को इतना बदलिए, हर पल खुद को पूछिए, एम आई बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। जैसे जैसे हम खुद को बदलेंगे तो वो ये मंथन में हम उस पार चले जाएंगे जहां पे 5D की चेतना है। 5D की चेतना में, यानी कि गोल्डन एज, यानी कि जो फोटोन बेल्ट हमने दिखाया था, लाइट एज, उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे आते हैं, जो दूसरा फोटो है जहां पे गुरुदेव हाथ फैला के है, उसमें आप जूम करके दिखाती हूं कि देखिए गुरु लोक है। जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ग लोक, नर्क लोक, इस तरह से गुरु लोक है, जहां पे सब गुरु एक साथ मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, और सूक्ष्म रूप से ये मीटिंग्स होती हैं। और इस मीटिंग में हर गुरु प्रेजेंट होता है, जो युग परिवर्तन के साइड है, जो ऑथेंटिक गुरुज है, उनकी मीटिंग होती है। यानी अभी जो हम भेद कर रहे हैं, पत्री जी, शिव कृपानंद स्वामी जी या दूसरे कोई गुरु, तो हमें भेद नहीं करना है। कि वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो खुद एक होके मीटिंग करके अपनी पावर्स को यूनाइट करके पृथ्वी पे कैसे युग परिवर्तन लाएं, उस पे वो लोग काम कर रहे हैं। इतने सारे गुरु मिलके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आसान काम नहीं है, एक गुरु का, एक आत्मा का काम नहीं है। यहाँ पे हमें इतने सारे गुरु चाहिए, जिनका जिन गुरु के साथ नाता है वो उन गुरु के साथ जुड़ के आध्यात्म में आता है और ध्यान साधना करके परिवर्तन लाता है। पर यहाँ पे एक गुरु दूसरे गुरु को टेलीपैथिकली सपोर्ट करता है कि मेरे शिष्य को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तुम्हारे पास का थोड़ा ज्ञान उसको दे के पॉलिश करो। यानी कि सपोज मैं यहाँ पे आई हूं इस मंच पे, तो मैं पत्री जी के पास आई तो मुझ में कुछ ऐसा था कमी, जो पत्री जी को मिलके मुझ में वो पूरी हुई, उन्होंने मुझे वो पॉलिश किया। उसी तरह से हम कई सारे गुरुओं को इस जीवन में मिल रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो लोग हम पे काम कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में या फिर वाकई में आप जो देख पा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोड में हमारे ऊपर काम हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि भेदभाव मत कीजिए, ध्यान मार्ग में है तो सिर्फ खुद को ध्यानी बुलाइए कि मैं ध्यानी हूं, और सबको ऑथेंटिक ध्यान सिखाइए, और किसी को फोर्स मत कीजिए कि आप ये ध्यान कीजिए या ये ध्यान कीजिए। हर आत्मा को पता है कि उसको कौन सा ध्यान करना है। हमें किसी को एडवर्टाइज करके भटकाना नहीं है। हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम सब गुरुओं को नमन करेंगे, सब गुरुओं के पास से अच्छा अच्छा सीखेंगे, और हम ध्यान वही करेंगे जो हमारी आत्मा को गवारा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, भटकना नहीं है, और तभी हम वसुदेव कुटुंबकम ला पाएंगे। पर यदि हमने भेदभाव किया कि इस मंच पे इन गुरु का क्यों चर्चा हो रहा है, या आप इस गुरु को भी जाते हो, उधर भी जाते हो, पर यदि आप अंदर से क्लियर हो ना, तो कहीं भी आपको भटकाव नहीं होगा। और नीचे ये जो फोटोज हैं, ऑल सदगुरुस आर वन, उसको जूम करके मैं दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए सभी गुरु अभी मिलके अपनी लाइट, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा एक साथ मिलके अभी के समय में दे रहे हैं, ताकि हम सब एक साथ होके इस लाइट के सहारे आगे बढ़ पाए। इसीलिए हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अभी के समय में रैपिड होगी, स्पीड पकड़ेगी। जितना आप पवित्र होगे, जितना आप क्लियर रहोगे, उतना आपको जल्दी मार्ग मिलेगा, और आप ऊपर की तरफ वाइब्रेट होके अपग्रेड करोगे। और इसमें देखिए वापस अंत में जो वसुदेव कुटुंबकम मास अवेकनिंग का फोटो दिखाया है कि एक साथ हमें पृथ्वी पे ये लाइट लानी है। तो उसके लिए अपने भीतर का दिया जलाएं, अपो दीपो भव। जब हम भीतर का दिया जलाएंगे तो ईच वन विल ब्रिंग देयर ओन लाइट। जब हम सब अपनी अपनी लाइट लाएंगे, तब एक बड़ी रोशनी होगी, एक बड़ी लाइट आएगी, और तब आएगा युग परिवर्तन। इसीलिए अभी एक आत्मा का काम नहीं है, हर आत्मा को खुद की जिम्मेदारी लेनी है और काम करना है।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। इसमें जो दूसरा फोटो है, ये रेड वाला, ये है गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर। यहाँ पे गुरुदेव ने ये सिखाया है कि यदि आप गुरुओं के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है। अगर आप मिल पाते हैं तो बहुत अच्छा, कि आप फिजिकली गुरु के पास मिलके उनको फील कर पाते हैं, उनकी ऑरा में आप उनका सानिध्य ले पाते हैं, दैट इज वेरी ग्रेट। पर यदि हमारे पास ऐसा कोई मार्ग नहीं है तो हमें गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर से जुड़ना है। यानी कि ये जो फोटो है, किसी साधक को विजन आया था तो उन्होंने पेंट किया हुआ है, और ये पेंटिंग गुरुदेव ने दिखा के बताया कि ये साधक उनको मिला भी नहीं था, फिर भी उनको ये दिखा और उन्होंने ये पेंट किया। तो गुरुदेव ने सिखाया है कि हर गुरु की चेतना के साथ, उनके सूक्ष्म शरीर के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो उन गुरुओं की टीचिंग्स आपको मिलती है जैसा आपका पात्र होगा। यानी कि जैसी आपकी रेडीनेस होगी, वैसा ज्ञान, वैसा विजडम वो गुरु आपको दे जाएंगे। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि दादा मेरे ध्यान में आए थे और उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी थी, उसी प्रकार से आपने सुना होगा कईयों को कि मुझे स्वप्न में ये गुरु आए, उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से अभी के समय में आप जिन गुरुओं के साथ कनेक्ट होना चाहते हो सूक्ष्म रूप से, तो आप पवित्र चित्त करके क्राइस्ट कॉन्शियसनेस यानी जीसस कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, शिवा कॉन्शियसनेस, पत्री जी यानी कि हमारे गुरु पत्री जी के साथ, भले वो फिजिकली इस शरीर में नहीं है, पर हम हमेशा उनके सूक्ष्म शरीर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और उनका ज्ञान हमारी पात्रता के हिसाब से हमें मिलता रहेगा। तो गुरुदेव ने सिखाया है कि जब भी आपके स्वप्न में या आपके चित्त में कोई गुरु आता है तो आप सिर्फ न्यूट्रल होके, बैलेंस होके उन गुरुओं ने जो जो सिखाया है उसको लेने की तैयारी रखें। अब हम आगे देखेंगे। सब स्लाइड्स हो गई हैं शायद, राइट? तो अब सब स्लाइड्स दिखाने के बाद मैं आपको कहना चाहूंगी कि वसुदेव कुटुंबकम के लिए हम सबको एकजुट होके गुरुदेव ने जैसे टीचिंग्स दी हैं, और आप समझ पाए रहे होंगे कि हमारे गुरु पत्री जी ने भी मिलती जुलती टीचिंग्स ही दी हैं हमें, कि कैसे हमें एक होके ध्यान करना है और किसी को देखा देखी में पढ़ना नहीं है, और हमारे गुरुओं की ऑथेंटिक टीचिंग्स को आगे बढ़ाना है और सेवा करना है। तो जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो गुरुदेव ने हमें सिखाया है कि खुद को बोलना है कि मैं स्वयं सेवक हूं। स्वयं सेवक यानी मैं खुद की सेवा कर रहा हूं। जब आप सर्विसेज देते हैं तो वो दूसरों के लिए नहीं होती है, वो सिर्फ हमारा ईगो होता है जो कह रहा है कि मैंने इधर सेवा दी, मैंने उधर सेवा दी। सेवा हम किसी की कर ही नहीं सकते हैं। स्वयं सेवक ही खुद को बुलाना है, क्योंकि देखिए आप किसी की सेवा करते हैं तो जाने अनजाने आप खुद की सेवा कर रहे हैं। हम किसी और की सेवा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें खुद को आज से स्वयं सेवक बुलाना है और हमेशा प्रार्थना में लाना है कि मेरे हाथों से जो जो सेवा गुरुओं को करवानी है तो मैं अपने आप को समर्पित करती हूं। तब हमारी लायकात के हिसाब से गुरु हमें सेवा देते हैं, और वो भी हमारे सुधार के लिए होती है, ना कि ईगो रेस करने के लिए कि मैंने यहां वहां सेवा दी है। और पल पल खुद को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि ये साल हमें मंथन का मिला है, जहां पे हमें चुनाव करना है, इस पार या उस पार, डू और डाई। ऐसी सिचुएशन में हम आ गए हैं कि आज
संकल्प लेना है एकादशी के इस पावन दिन पे कि मैं स्वयं को प्रॉमिस करती हूँ, स्वयं को वादा करती हूँ कि मैं इस साल खुद पे इतनी मेहनत करूंगी, ध्यान, साधना, सेवा, जो मुझसे हो पाए सब मैं करूंगी और खुद को बदलने का पूर्ण प्रयास करूंगी। और हर पल खुद को पूछना है कि मैं क्या बेहतर बन रही हूं, मुझ में क्या क्या कमी है, मुझे कहाँ सुधरना है। और कोई गुरुओं में भेद न रखते हुए हर गुरु का आदर करके क्या सीखना है वहां पे फोकस कीजिएगा। करना चाहूंगी कि देखिए, इस समय में कई सारे ध्यान की विधियां आपको इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों के सुनने कहने के माध्यम से मिलती रहेंगी। पर ये समय भटकने का नहीं है। ये समय ऑथेंटिक प्रामाणिक विधियों को चुन के उस साधना पे लगे रहने का है। और इस समय जितनी साधना हम कर पाए उतना हमें करना है। और मैं सबसे ये भी निवेदन करूंगी कि इस प्रकार के मंच पे जब हम आते हैं, सत्संग करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो यहाँ पे हमें आत्मचिंतन करना है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे, मुझे कहना पड़ रहा है कि आप सब ऐसे वीडियोस को देखें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें। इससे हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि YouTube का नियम कुछ ऐसा है कि जब तक उस वीडियो पे व्यूज नहीं होते हैं, लाइक्स नहीं होते हैं, कमेंट्स नहीं होते हैं, तब तक वो वीडियो आगे बढ़ता ही नहीं है। और व्यू भी ऐसा कि 2-5 मिनट आपने देखा और छोड़ा, ऐसे नहीं होता। जैसे हम फिल्म स्टार की पिक्चर देख देख के उन्हें इतना सुपरस्टार बना देते हैं, तो हमारा स्वयं सेवक का पहला कर्तव्य यह है कि जिस माध्यम से मेरी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, मेरे जीवन को मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए।